आज हम नंबर कंपैरिजन के ऊपर बात करने लगे हैं। ये समझेंगे कि दो अगर नंबर्स हमारे पास सामने हैं तो ये कैसे पता चलाया जाए कि उनमें से कौन-सा नंबर बड़ा है और कौन-सा नंबर छोटा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंपेयरिंग द नंबर्स। हमने पिछले लेसन्स में 0 से लेकर और 99 तक हमने काउंटिंग जो है वो पढ़ ली है। हम इसी लिमिट में रहते हुए इसको कंपैरिजन को अब सीखेंगे। अच्छा, अगर मैं 0 से गिनती को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये वाले जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको याद है ना कि ये सारे के सारे सिंगल डिजिट नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में एक-एक डिजिट है। और जब आप इससे अगला नंबर स्टार्ट करते हैं जो कि 10 है, तो वो 2 डिजिट नंबर कहलाता है। 10 से आगे 11, 12 और यूं आप काउंट करते जाते हैं अप टिल 99, तो ये सारे के सारे 2 डिजिट्स नंबर कहलाते हैं। तो जब भी आपने कंपैरिजन करना है, एक बात का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 0 से 9 के दरमियान में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, जो कि बहुत आसान है। 0 सबसे छोटा नंबर है और जूं आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे बड़े नंबर आते जाएंगे। मतलब 1 0 से बड़ा है, तो ये जितने भी नीचे नंबर हैं ये सारे 0 से बड़े हैं। इसी तरह से 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, और चलते चलते 9 जो है वो 8 से बड़ा हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आपके पास 3 कैंडीज हों और आपके फ्रेंड के पास 4 कैंडीज हों, तो अब बताओ किसके पास ज्यादा कैंडीज हैं? ऑब्वियसली आप कहोगे कि आपके फ्रेंड के पास ज्यादा कैंडीज हैं, इसलिए 4 जो है वो बड़ा है 3 से। सिंगल डिजिट में तो ये कंपैरिजन आप बहुत आसानी से कर सकते हो ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ 9 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, तो आप इजीली बता सकते हो 9 बड़ा होता है और 7 उससे छोटा होता है। इसी तरह से जब 2 डिजिट नंबर्स का और सिंगल डिजिट नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो याद रखो हमेशा 2 डिजिट वाला नंबर जो है ये बड़ा होगा। इसको बड़ी बॉल से ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा ना वो हमेशा छोटा होगा। मतलब अगर मैं कोई 2 डिजिट वाला नंबर ले लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 33, और इसके साथ में कोई सिंगल डिजिट वाला नंबर लेता हूं, कौन सा चूज करूं? चलो 5 चूज कर लेते हैं। अब बताओ कि इसमें से 5 बड़ा है या 33 बड़ा है? अब क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें एक ही डिजिट है, तो 33 जो है वो बड़ा होगा और 5 जो है वो छोटा होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमें दोनों 2 डिजिट नंबर दिए हों, तो हमने उनको कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है तो कौन सा नंबर छोटा है, तो उसका क्या ट्रिक है? बहुत आसान ट्रिक है उसके लिए भी। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस लड़के की बात को सुनते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, आई हैव 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स। मेरे पास 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स हैं, एक ये कार्ड है इसके पास, एक ये कार्ड है। कैन यू हेल्प मी टू चूज द नंबर कार्ड विद ग्रेटर नंबर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उस कार्ड को चूज करने के लिए जिसपे बड़ा नंबर लिखा हुआ है? तो 9 और 10 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? अब तो आपको समझ में आ गया है ना कि 10 बड़ा है और 9 छोटा है। लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करते हैं। अब यहां पर देखो
कि उसने 9 को और 10 को कंपेयर किया है। ये छोटे से उसने कुछ ब्लॉक्स लिए हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 9 ब्लॉक्स हैं ये। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 एंड 9 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। और ये है 10 ब्लॉक्स यहाँ पे पूरे, और 10 ब्लॉक्स को उसने एक जगह स्टैक कर लिया, एक टावर बना लिया उसका। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था ना, पेंसिल्स को उसने एक जगह पे इकट्ठा करके उसका एक पैकेट बना लिया था और उसको 110 बोला जाता था। इसी तरीके से ये 10 ब्लॉक्स इकट्ठे करके उसका एक टावर बना लेंगे तो इस टावर को 110 कहेंगे। और इसमें वंस कितने हैं, कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? 10 ब्लॉक्स हैं, 10 वंस हैं, इससे एक ज्यादा है। तो यहां से एक चीज तो ये भी पता चल गई, क्योंकि ये से एक ज्यादा है इसलिए ये 10 बड़ा है। दूसरा, अगर आप डिजिट्स को देखो, ये है सिंगल डिजिट, 9 में सिंगल डिजिट है और 10 में डबल डिजिट है। ठीक है, यहां पे ये देखो, ये बच्ची यही बता रही है 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट वाला नंबर 1 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होता है। तो 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, इस वजह से 10 इज ग्रेटर देन 9। और उल्टा अगर बोलना हो, 9 इज स्मॉलर देन 10, 9 10 से छोटा है। और इंग्लिश में अगर बताएंगे 10 इज ग्रेटर देन 9, इसका क्या मतलब होगा? 10 9 से बड़ा है। यहां पर भी इसने यही बात लिखी हुई है, 9 इज द 1 डिजिट नंबर। ठीक है, 9 1 डिजिट नंबर है। 10 इज द 2 डिजिट नंबर, 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। सो 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 जो है वो 9 से बड़ा है। अब इसी तरह से हम ये एक और कंपैरिजन करते हैं। यहां पर दोनों नंबर्स 2 डिजिट्स वाले हैं, एक 24 है और एक 26 है। अब इसको टेंस और वंस में अगर स्प्लिट करें, अलग अलग लिखें, जैसे ये 24 नंबर है ना, तो इसको यहां पर देखो अलग से लिखते हैं। यहां पे टेंस लिखेंगे और इस जगह पे उसके वंस लिखेंगे। 24 में 2 टेंस हैं और 4 वंस हैं। अब यहां पे भी देखो, ये 10 का एक ब्लॉक, ये 10 का दूसरा ब्लॉक, तो 2 टेंस हो गए और साथ ये 1 2 3 और 4 वंस आ गए हमारे पास, सिंगल ब्लॉक्स जो है 24। इसी तरह से 26 को भी अगर मैं देखूं और यहां पर लिखूं इसी टेबल फॉर्मेट में, टेबल की शक्ल में, यहाँ पे टेंस लिखते हैं, यहाँ पे वंस को लिखते हैं। तो ये देखो, ये 110 210, तो 2 टेंस हैं और वंस कितने हैं? 1 2 3 और 4 5 और 6 टेंस हैं। अच्छा, अब जब हमने इनको कंपेयर करना है कि 24 और 26 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वो कैसे करोगे? तो कंपैरिजन के लिए हम सबसे पहले टेंस को देखेंगे। मैं पहले दोबारा से इन दोनों नंबर्स को यहां पर साइड बाय साइड लिखता हूं। तो इसमें अब हम दोबारा उन नंबर्स को लिखते हैं, एक 24 है और एक 26 है। तो अब इन दोनों को आपस में अगर मुझे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर्स को आपने कंपेयर करना है, सबसे पहले आपने टेंस वाले पार्ट को टेंस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करके देखना है, क्योंकि अब आपको 0 से लेकर 9 तक कंपैरिजन आता है, पता है कि कौन सा नंबर बड़ा होता है कौन सा नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को, ये टेंस वाले पार्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। देखें, इसमें टेंस कितने हैं? 2, और इसमें भी टेंस कितने हैं? 2। दोनों में सेम नंबर ऑफ टेंस हैं, इसमें भी 2 टेंस हैं और इसमें भी 2 टेंस हैं, तो दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो मतलब यहां से तो पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब अगर यहां से पता नहीं चल रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, जो ये वंस वाला पार्ट है ना, इसको अब आप आपस में कंपेयर करोगे, क्योंकि टेंस वाला तो इक्वल हो गया। अब वंस की तरफ चलते हैं। तो वंस में इस साइड पे 4 लिखा हुआ है, इस साइड पे 6 लिखा हुआ। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? 4 और 6 में से
6 बड़ा है, 4 छोटा है। तो हमें यहां पे पता चल गया 6 बड़ा है, 4 छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा नंबर है 26, ये बड़ा है 24 से। सो यहां पे हम इसको कहेंगे कि 26 इज ग्रेटर देन 24, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं 24 इज स्मॉलर देन 26। एक मैं इसकी और एग्जांपल लेता हूं। अब यहां पर मैंने 24 नंबर लिया है और इसके साथ मैं नंबर ले लेता हूं 16। ये मैंने नंबर ले लिया 16। अब इसको कंपेयर करके देखो। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया किसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम टेंस वाले पार्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो ये वाला 10 वाला पार्ट इस 10 वाले पार्ट से कंपेयर करो। इसमें कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं। इसमें कितने टेंस हैं? 1 10। तो इस पॉइंट पे बताओ 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। तो हमें यहीं पे पता चल गया कि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। तो दैट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है 24, ये ग्रेटर है 16 से, यानी 24 इज ग्रेटर देन 16। या उल्टा अगर बोलें 16 इज स्मॉलर देन 24। तो जब आपको टेंस में ही पता चल गया तो फिर वंस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वंस को तभी कंपेयर करेंगे जब टेंस आपस में इक्वल हो जाएं, वहां से आपको पता ना चल रहा हो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वो दोनों नंबर सेम हो जाए, फिर आप वंस को देखोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कंपेयर करके ये बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब हमारी ये जो एग्जांपल थी 24 और 26 वाली हमने ऊपर सॉल्व तो कर ली थी, लेकिन इसका सोल्यूशन ये बच्चा जो है ये भी बता रहा है। देखो ये क्या बता रहा है, इन 24 एंड 26 बोथ डिजिट्स एट टेंस प्लेस आर द सेम। दोनों डिजिट्स जो टेंस प्लेस पर हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं। देयरफॉर, इसलिए वी कंपेयर द डिजिट्स एट द वंस प्लेस, इसलिए अब हम वंस प्लेस वाले डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। ये जो हमने ये वाली एग्जांपल यहां पे देखी थी, ठीक है। जब वंस को हमने कंपेयर किया तो वहां से पता चल गया था कि 4 छोटा है, 6 बड़ा है। तो यही उसने यहां पे बताया 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 4 से बड़ा है। सो 26 इज ग्रेटर देन 24। तो हमने कह दिया कि 26 इज ग्रेटर देन 24, ठीक है। यहां पर हमने यही वाली एग्जांपल की थी। अब ये कुछ और नंबर्स हैं जिनको हमने यहां पर बताना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। स्टेटमेंट अगर हम यहां पे पढ़ें, राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स, तो हमने ये खाली जगह पे या स्मॉलर देन लिखना है या ग्रेटर देन लिखना है। अब आप मुझे बताओ 5 और इधर लिखा है 6, दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है? 5 छोटा है, तो हम लिखेंगे 5 इज स्मॉलर देन 6। तो यहां पे लिखा जाएगा स्मॉलर देन 6। अब हमने ये 2 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, एक 21 है एक 18 है, इसको बताना है। तो यहां पे अब दोनों नंबर्स लिखते हैं हम साइड बाय साइड। एक है 21, दूसरा कौन सा नंबर है? 18। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, टेंस प्लेस। इसकी टेंस प्लेस ये है, इसकी टेंस प्लेस ये है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, कौन सा बड़ा नंबर है? 2 बड़ा नंबर है। तो मतलब 21 बड़ा है 18 से। 21 इज ग्रेटर देन 18 लिखेंगे। अब यहां पे हम 21 इज ग्रेटर देन, ट्वेंटी इज ग्रेटर देन 18। नेक्स्ट नंबर जो है उसको अब सॉल्व करते हैं, वो है 29 और 34। साइड बाय साइड दोनों को लिखते हैं। ये एक है 29 और दूसरा नंबर क्या है? 34। अब पहले वंस को कंपेयर करते हैं या टेंस को? बताओ। टेंस को कंपेयर करेंगे, तो इसकी टेंस ये है, इसका टेंस ये है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। इसके 2 टेंस है, इसके 3 टेंस है। तो 2 और 3 में से कौन सा बड़ा होता है? यस, 3 बड़ा होता है। इसका मतलब है 34 बड़ा है और 29 छोटा है। तो 29 पहले लिखा हुआ है ना, तो 29 इज स्मॉलर देन
34। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 80 और 70। तो एक साइड पे हमने 80 लिखा, एक साइड पे हमने 70 लिख दिया। पहले हम टेंस को कंपेयर करेंगे, तो इसका टेंस ये, इसका टेंस ये, कितने टेंस हैं 8, और इसके कितने टेंस हैं 7। तो बताओ कौन सा बड़ा नंबर है, 8 बड़ा होता है या 7? 8 बड़ा होता है, तो 80 बड़ा है और 70 छोटा है। तो हमने 80 के बारे में बताना है, सो 80 इज ग्रेटर देन 70। यहां पे लिखेंगे ग्रेटर देन 70। ठीक है, नेक्स्ट है 92 और 88। सो 92 लिखा और 88 लिखा। तो इसमें भी हम सबसे पहले टेंस को कंपेयर करेंगे। ये टेंस इसका है, ये टेंस इसका है। इसमें 9 टेंस है, इसमें 8 टेंस है। सो बताओ 9 बड़ा होता है या 8? 9 बड़ा है, 8 छोटा है। इसका मतलब है 92 इज ग्रेटर देन 88। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। तो 92 इज ग्रेटर देन 88। एक और क्वेश्चन भी है, उसने कहा विच नंबर इज ग्रेटर 30 और 39? कौन सा नंबर बड़ा है, 30 या 39? तो आप इजीली इनको कंपेयर करो। एक साइड पे 30 लिखेंगे, एक साइड पे 39 लिखेंगे। पहले टेंस को कंपेयर करो, ये इसका टेंस, ये इसका टेंस, दोनों के टेंस को कंपेयर करो। तो इसमें भी 3 टेंस है, इसमें भी 3 टेंस है, दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट फिर अब हम किसे कंपेयर करेंगे, इसके वंस को। ये इसके वंस हैं, ये इसके वंस हैं, 0 वंस है और 9 वंस है। तो 0 वंस और 9 वंस, 0 और 9 को कंपेयर करेंगे। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, 9 बड़ा है। तो इसका मतलब है 39 बड़ा है, 30 छोटा है। सो यहां पे आप क्या आंसर देंगे, विच नंबर इज ग्रेटर 30 और 39? यस, 39 इज ग्रेटर। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज और करते हैं कंपैरिजन की। यहां पर लिखा हुआ है कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर। तो जो बड़ा नंबर है उसको हमने कलर कर देना। तो 9 और 4 में से कौन सा बड़ा नंबर है? ये तो हमको वैसे ही पता है ना कि 9 कैंडीज ज्यादा होंगी कि 4 कैंडीज ज्यादा होंगी। 9 कैंडीज ज्यादा होंगी, तो इसको हम कलर कर देते हैं। ये देखो, इस बॉक्स को हमने कलर कर दिया। अब इसका बताओ 19 और 21। तो यहां पे मैं लिखता हूं 19 और 21। पहले टेंस को कंपेयर करेंगे, ये इसके टेंस, ये इसके टेंस। ठीक है, सो ये टेंस को टेंस के साथ कंपेयर करेंगे। ये 1 10 है, ये 2 टेंस है। 2 10 ज्यादा होते हैं कि 1 10? यस, 2 10 ज्यादा होते हैं। सो 21 बड़ा है। तो 21 बड़ा है, तो 21 को अब हम कलर कर देंगे। अब 43 और 33 इनको आपस में अब हम कंपेयर करते हैं। यहां पे लिखा मैंने 43 और उसके साथ लिखा 33। चलो टेंस को कंपेयर करते हैं, ये 10 और ये 10, दोनों के टेंस को कंपेयर करो। इसमें कितने टेंस हैं, 4 टेंस। इसमें कितने टेंस हैं, 3 टेंस। तो 4 ज्यादा होते हैं कि 3? 4 ज्यादा होते हैं ना। सो 43 बड़ा नंबर है, तो इसमें हम 43 को कलर कर देंगे। नेक्स्ट 57 और 69 इनको कंपेयर करते हैं। 57 69 दोनों के टेंस देखते हैं। ये इसके टेंस, ये इसके टेंस, इनको आपस में कंपेयर करो। ये कितने टेंस है, 5 टेंस। ये कितने टेंस है, 6 टेंस। तो 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो अब वंस को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से पता चल गया। तो 69 बड़ा है, 57 छोटा है। तो 69 को मैं कलर कर दूंगा। अब नेक्स्ट है 88 और 79। यहां पे लिखेंगे 88 और 79। तो ये इसके टेंस हैं, ये इसके टेंस हैं, दोनों के टेंस को कंपेयर करो। इसमें 8 टेंस हैं, इसमें 7 टेंस हैं। तो 7 ज्यादा होता है कि 8? 8 ज्यादा होता है। इसका मतलब 88 बड़ा है। तो मैं 88 को कलर कर देता हूं। ये देखो 88 को कलर कर दिया मैंने। लास्ट में देखो 99 और 90। तो दोनों को साइड बाय साइड लिखते हैं, 99 और 90। दोनों के टेंस देखते हैं, ये 10 और ये 10। अब देखो दोनों में, इसमें भी 9 टेंस, इसमें भी 9 टेंस, इक्वल। तो यहां से पता नहीं चल सकता। सो अब हम वंस को देखेंगे। तो इसके वंस कितने हैं, 9। इसके वंस कितने हैं, 0। तो 9 बड़ा होता है या 0? 9 बड़ा होता है। इसका मतलब है 99 नंबर जो है ये बड़ा है। सो इसको हम कलर कर देते हैं। ये मैंने इसको भी कलर कर दिया।
अब अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विथ स्मॉलर नंबर। अब हमने कंपेयर करना है और कलर करना है कौन से बॉक्स को, जिसमें छोटा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, अब पहले वाले को देखते हैं, 17 और 23 साइड बाय साइड लिखते हैं। 17 23, पहले टेंस को कंपेयर करते हैं, ये 110 ये 210। तो 110 और 210 में से कौन सा बड़ा है? 210 बड़ा है, तो 23 वाला नंबर बड़ा है और 17 वाला छोटा है। तो हमने छोटे वाले को कलर करना है, तो यहां पर मैंने छोटे वाले नंबर को कलर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, 35 46, ये मैंने 35 और यहां पर 46 लिखा। टेंस को कंपेयर करो, ये 3 टेंस और ये 4 टेंस। किसके टेंस छोटे हैं? ये 3 वाले टेंस छोटे हैं, मतलब 35 छोटा नंबर है। सो 35 को कलर कर देंगे यहां पे, 46 उससे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 और 51। सो यहां पे लिखता हूं 53 और 51। चलो अब इनके टेंस को कंपेयर करते हैं क्विकली। दोनों में कितने टेंस हैं? 5 5, दोनों में 5 टेंस है, नहीं पता चल रहा। फिर अब वंस पे जाएंगे, ये वंस और ये वंस, 3 वंस और 1 1। किसके वंस छोटे हैं? इसके, क्योंकि 1 वंस छोटा है, 3 वंस ज्यादा है। सो 51 स्मॉलर है, 53 ग्रेटर है, तो स्मॉलर वाले को हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट 68 और 70, ये देखो 68 और 70। टेंस को पहले कंपेयर करोगे, तो टेंस को कंपेयर किया, इसमें 6 टेंस है, इसमें 7 टेंस है। किसके टेंस छोटे हुए? इसके, तो नंबर क्या है? 68। ये छोटा नंबर है, स्मॉलर है, और 70 ग्रेटर है। किसको कलर करेंगे? स्मॉलर को, 68 वाले को। अब अगले नंबर देखो, 89 86, यहां पे लिख लेते हैं 89 86। टेंस को कंपेयर किया, दोनों टेंस 8 8 बराबर है। सो अब वंस को कंपेयर करना पड़ेगा। 9 वंस और 6 वंस, दोनों में से कौन सा छोटा है? 6 वंस वाला नंबर छोटा होगा, मतलब 86 छोटा है। सो 86 को अब हम कलर कर देते हैं। आगे नंबर है 97 और 91। इनमें से बताओ कौन सा नंबर छोटा होगा? पहले टेंस को कंपेयर किया, दोनों में टेंस 9 9 है, तो हमें वंस को कंपेयर करना पड़ेगा। एक में 7 वंस है, दूसरे में 1 वंस है, तो छोटा कौन सा है? 1 वाला, मतलब 91 इज द स्मॉलर नंबर, तो उसको कलर कर देंगे। आज आपने नंबर कंपैरिजन के बारे में सीखा। सिंगल डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं किस तरीके से। सिंगल डिजिट और डबल डिजिट नंबर को कंपेयर अगर करें तो हमेशा डबल डिजिट नंबर बड़ा होगा, सिंगल डिजिट नंबर छोटा होगा। और अगर दोनों ही डबल डिजिट नंबर्स हों तो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है? पहले आप टेंस को कंपेयर करते हैं, अगर वहीं से पता चल जाए तो आप बता देते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। अगर दोनों के टेंस प्लेसेस पे सेम नंबर हो, फिर आप वंस प्लेसेस के नंबर को देखते हो, फिर उनमें से पता चल जाएगा कि जोन सा डिजिट छोटा है वो पूरा नंबर छोटा होगा, और जोन सा डिजिट बड़ा है वो पूरा नंबर बड़ा होगा। तो आज आपको कंपैरिजन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके बाद हम ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे।